एवरेज एटॉमिक मास। देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे हम निकालते हैं, ये होता क्या है कि जो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एटॉमिक मास कंटेनिंग ऑल इट्स आइसोटोप्स। ठीक है, यानी कोई एलिमेंट है, ठीक है, कुछ एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स रहते हैं, ठीक है, उन सबका मास निकालने के बाद क्या बनता है, हमारा एवरेज एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है, इसके पास दो आइसोटोप, किसी के पास दो हो सकता है, किसी के पास तीन, मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप्स है, आइसोटोप 1 है और आइसोटोप 2 है। ठीक है, जो आइसोटोप 1 है इसमें जो मास है इसका m1 है और जो इसका परसेंटेज अकरेंस है वो कितना x%। ठीक है, x% है। इस तरह जो मेरा आइसोटोप 2 है इसका जो मास है मान लीजिए m2 है और जो इसका परसेंटेज अकरेंस है वो क्या है, मेरा y%। ठीक है, y% है। तो इस एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ आइसोटोप 1 यानी कि जो पहला मेरा आइसोटोप उसका मास कितना है इंटू उसका परसेंटेज अकरेंस कितना है, प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू क्या इसका परसेंटेज अकरेंस कितना है, परसेंटेज अकरेंस हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या, परसेंटेज अकरेंस ऑफ आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज अकरेंस ऑफ आइसोटोप 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके हो जाएगा मेरा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, एवरेज एटॉमिक मास, किसके, इस एलिमेंट के लिए। अगर दो से अधिक होंगे तो उनको भी ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला मेरा, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा m1, मास कितना है m1 इंटू परसेंटेज अकरेंस के x% प्लस दूसरे का मास m2 इंटू परसेंटेज अकरेंस कितना y% अपॉन x% प्लस y%। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।